6-7 मंथ से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। कोलैबोरेशंस बहुत सारे कर, मेकअप ब्रांड्स भी, स्किन केयर ब्रांड्स भी, ज्वेलरी ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड, दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स डू द कोलैब्स विद स्मॉल क्रिएटर्स ऑल्सो। जब तक एडवांस पेमेंट नहीं हो रही है, डोंट गो फॉर दीज कोलैब। आई हैव अ वेरीड एक्सपीरियंस। तब आपको ये ग्रुप्स काम आएंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग। आपको इन एजेंसीज के साथ साइन अप करना है। सारे ही क्रिएटर्स का फेवरेट टाइप ऑफ कोलैबोरेशन होता है। बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं और मैंने भी देखे हैं मेरे फेलो क्रिएटर्स को एक्सप्लॉइट होते हुए। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये वाले कोलैब्स में मत पड़ो। मतलब Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I am also doing absolutely great. First of all, my hi to all the new creators who are willing to start their content creation journey in 2025 or have already started but don't know how to collaborate with brands. बहुत अच्छे से मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोलैबोरेशंस के बारे में, तो स्टे ट्यून्ड। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने हर चीज इसमें इंक्लूड करी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ एंड में मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे हैं और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो डू कमेंट। कोलैबोरेशंस बेसिकली एक क्रिएटर एंड एक ब्रांड जब साथ में मिलके कोई कंटेंट या फिर उनका कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं ताकि ब्रांड को हेल्प होए एंड क्रिएटर को भी हेल्प होए, तो दैट इज कोलैबोरेशन। मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशंस आर ऑफ 3 टाइप्स जो कि हैं रिम्बर्समेंट, बार्टर एंड पेड। और एक एक को हम समझते हैं एंड फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से वाले में जाना है। और डिलीवरेबल्स क्या हो सकते हैं मैं आपको एक बार में बता देती हूँ इसे, क्योंकि हम ये वर्ड आगे भी यूज करेंगे। डिलीवरेबल्स आर द थिंग्स जो कि ब्रांड आपसे एक्सपेक्ट करता है, विच कैन बी अ रील, अ शॉर्ट ऑन यूट्यूब, अ यूट्यूब डेडिकेटेड वीडियो, स्टोरी। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपके डिलीवरेबल्स में इंक्लूड होती हैं। तो रिम्बर्समेंट कोलैब में आपको खुद प्रोडक्ट परचेज करना है, खुद का पैसा लगाना है और फिर जब आप उसका डिलीवरेबल कंप्लीट कर दोगे तब आपको ब्रांड आपका प्रोडक्ट का पैसा वापस देगी। वो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपको वापस नहीं देगी। एक दूसरा टाइप और होता है रिम्बर्समेंट कोलैब में कि आपको Amazon रिव्यू देने होते हैं या फिर मिंत्रा पे रिव्यूज देने होते हैं या फिर नाइका पे रिव्यूज देने होते हैं। तो उनके लिए आप ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करते हो फ्रॉम दीज ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, बट पेमेंट इस बार ब्रांड करता है। आपको एक यूपीआई आईडी देता है बट होता आप ही के अकाउंट से। आप ही को ऑर्डर लगाना है बट पेमेंट वो लोग करेंगे। सो रिम्बर्समेंट कोलैब के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हमें कभी नहीं करनी चाहिए। स्पेशली न्यू क्रिएटर्स को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं और मैंने भी देखे हैं मेरे फेलो क्रिएटर्स को एक्सप्लॉइट होते हुए। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये वाले कोलैब्स में मत पड़ो। मतलब इतना भी कोई ब्रांड प्यारा नहीं होता कि हम हमारा ही पैसा लगाएं फिर उनका रील भी बनाएं, उनका हर चीज करें। नो। और जो सेकंड टाइप ऑफ रिम्बर्समेंट था वो आप कर सकते हो जिसमें ब्रांड आपको पैसा दे रहा है ना कि आप दे रहे हो। एक चीज और, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे साथ करते हैं कि आपको कहेंगे कि आप Amazon से ये ऑर्डर प्लेस करो, जब भी आपको ये डिलीवर होगा वो उस दिन आपको पेमेंट करेंगे। जनरली ऐसे वाले प्रोडक्ट्स नॉन रिटर्नेबल होते हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं होते हैं। तो हाउ कैन यू ट्रस्ट कि जब तुम्हारे पास वो प्रोडक्ट आ जाएगा तब तुम उनसे रिफंड ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, राइट? तो ऐसे में भी नहीं पड़ना। या जब तक एडवांस पेमेंट नहीं हो रही है, डोंट गो फॉर दीज कोलैब्स। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, दैट आर बार्टर कोलैबोरेशंस। ऑलमोस्ट सबको वही मिलता है जब आप 300 फॉलोअर्स से लेकर 5000 फॉलोअर्स तक भी लोग बार्टर कर रहे होते हैं एंड दैट्स फाइन। इफ यू आर डूइंग इट विद अ गुड ब्रांड, बार्टर भी अच्छी बात है। बार्टर में क्या होता है कि ब्रांड आपको खुद से ही प्रोडक्ट भेजता है, खुद ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ब्रांड खुद प्रोडक्ट भेजेगा, आपको बस अपने डिलीवरेबल्स कंप्लीट करने हैं एंड ब्रांड को रील सबमिट करनी होती है। कुछ कुछ जगह फॉर्म्स होते हैं, सबमिशन फॉर्म्स, आप बस वो फिल करो और यू आर डन। थर्ड टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, दैट इज पेड कोलैबोरेशन। ये सारे ही क्रिएटर्स का फेवरेट टाइप ऑफ कोलैबोरेशन होता है क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिलता है बट ऑल्सो यू गेट पेड फॉर क्रिएटिंग दैट कंटेंट। हाउ टू पिच ब्रांड्स? इफ यू आर अंडर 300 to 1000 फॉलोअर्स, तो आप ब्रांड्स को कैसे पिच करें? फर्स्ट, फाइंड द राइट ब्रांड्स। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कोई बहुत हाई एंड ब्रांड को नहीं पिच कर रहे हैं क्योंकि दे विल नॉट लुक एट योर पिचेस, नॉट योर इंस्टाग्राम डीएम। वहां पे इग्नोर हो जाओगे एंड कोई जरूरत नहीं उन्हें करने की। फाइंड ब्रांड्स जो कि अभी अभी न्यूली लॉन्च्ड हुए हैं, जिनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिनके फॉलोअर्स
10K के अंदर अंदर है. These kind of brands do the collabs with small creators also. उन्हें मेनली वीडियो क्वालिटी से मतलब होता है. आपको ब्रांड्स ढूंढने इंस्टाग्राम पे जो कि आपके प्रोफाइल या नीश के साथ फिट बैठते हो, उसको आप पिच करो ऑन इंस्टाग्राम डीएम या फिर मेल कर दो. सेकेंड थिंग इज साइनिंग अप विद एजेंसीज. आपको इन एजेंसीज के साथ साइन अप करना है. इनका फॉर्म होता है इनके इंस्टाग्राम के बायो में. आपको उस पर जाके क्लिक करके अपने पूरी डिटेल्स डालनी है, रजिस्टर करना है. अगर आपके प्रोफाइल से रिलेटेड उन्हें कोई भी कोलैबोरेशन मिलेगा तो दे विल कॉन्टैक्ट यू सूनर और लेटर. थर्ड चीज आपको ये करनी है कि कनेक्ट विद योर को क्रिएटर्स. जो क्रिएटर्स आपकी ही फॉलोइंग रेंज में हैं, लाइक अंडर 1000 है, आप उनको फॉलो करो, उनसे एक कनेक्शन बिल्ड करो, उनको जानो, उनसे पूछो. अगर उनका कोई ग्रुप है तो दे विल ऑल एड यू. एंड दोनों पॉइंट्स जो ऊपर बताए हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कि आप अपने फेलो क्रिएटर्स के साथ एक दूसरे की हेल्प करो एंड ग्रो टुगेदर वाला माइंडसेट लेके चलो. आप हर ब्रांड के पास खुद से नहीं पहुंच सकते. क्या पता वो किसी और को फॉर्म भेज दे और आपका डीएम मिस कर दे, आपको वो फॉर्म ना भेज पाए. तब आपको ये ग्रुप्स काम आएंगे. तो then you will understand what I was saying. So collaborate with them, connect with your fellow creators and build a healthy relationship with them. तो हमने इतनी सारी बात कर ली कोलैबोरेशंस क्या होते हैं, कैसे हमें मिल सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि आपका कंटेंट. अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं है, चाहे आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लो, आपको कोलैबोरेशंस नहीं मिलेंगे. आपको अपने कंटेंट की एक नीश डिसाइड करनी होगी. अब मैं ये नहीं कह रही कि आप एक ही नीश डिसाइड कर लो व्हेन यू आर एट अ बिगनर स्टेज. आप 3-4 इंटर रिलेटेड नीशेस में एक्सपेरिमेंट करते रहो. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मेकअप एंड व्लॉग्स. दीज कैन बी इंटर रिलेटेड. आप इससे कंबाइन कर सकते हो कभी भी. तो आई हैव चोजन दीज 3-4 niches for me because I am also not sure कि मुझे किस में अभी जाना है. फैशन में आप इंटरेस्टेड हो तो आप फैशन, गेट रेडी विद मी, ज्वेलरी, इन सब में आप ज्यादा जा सकते हो, है ना. मेकअप कम पोस्ट करो. जब तक आपके प्रोफाइल पे नहीं होंगे उस तरह की पोस्ट, कोई आपके साथ कोलैबोरेशन नहीं करेगा. मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको कि मैंने अब तक क्या करा है. मैं 6-7 मंथ से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ. कोलैबोरेशंस बहुत सारे कर, मेकअप ब्रांड्स भी, स्किन केयर ब्रांड्स भी, ज्वेलरी ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड. तो आई हैव अ वेरीड एक्सपीरियंस. तो आई नो व्हाट दे नीड, व्हाट दे वांट. इसलिए मैं आपको कुछ पर्सनल टिप्स दे रही हूँ व्हिच कैन हेल्प यू अ लॉट. हैक और टिप टू फाइंड द ब्रांड्स व्हिच कैन कोलैबोरेट विद यू. ऑलमोस्ट सभी क्रिएटर्स के प्रोफाइल पे एक हाईलाइट होती है पीआर, कोलैब, ये सब करके. गो देयर, सर्च इट, पूरा उन्हें छान मारो कि कौन से ब्रांड्स हैं जो इनके साथ कोलैब कर रहे हैं या फिर वो उनके साथ कर चुके हैं. यू कैन ऑल्सो पिच दोज ब्रांड्स फ्रॉम देयर प्रोफाइल. तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर वो इस फॉलोइंग रेंज में इसके साथ कोलैब कर रहे हैं तो मे बी दे विल बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल एज वेल. सेकंड टिप विल बी कि आप अपना कंटेंट क्रिएट करते रहो, चाहे आपको कोलैब मिले या ना मिले. आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके स्टार्ट कर दो. इवन आई स्टार्टेड विद दैट. मेरे को पहला कोलैब आया था फ्रॉम हाइफिन, फ्रॉम कृति सैनॉन्स ब्रांड. और उन्होंने ऑब्वियसली मेरी प्रोफाइल देखी होगी. उन्होंने देखा था कि मैंने काफी कुछ क्रिएट करा हुआ था स्किन केयर से रिलेटेड भी एंड मेकअप से रिलेटेड भी, तभी वो आपको कोलैब्स देंगे. थर्ड इज बिल्ड अ रिलेशनशिप विद ब्रांड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस ब्रांड को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, जिनको आप मैसेज डाल रहे हो फॉर कोलैबोरेशन, जिनको आप मेल कर रहे हो. अगर वो ब्रांड आपको बहुत पसंद है तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग देम, you are commenting on their post, you are responding on their stories and everything, और engage करो उनके साथ. ठीक है, build a relationship and then pitch. Brands do notice if you engage on their content regularly and they see कि this creator is really into their brand, तो वो आपको most probably they will provide you a collab sooner or later depending upon the quality of your content. Also, fourth point, my learning is associate with those brands जो कि आपके प्रोफाइल से मैच खाते हो. समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ आया तो समझाती हूँ भी. लाइक एक आप कर रहे हो एक्वालॉजिका ब्रांड से कोलैब, नेक्स्ट स्किन केयर ब्रांड आप किसी होम ग्रोन ब्रांड के साथ एकदम से कर रहे हो जिसकी क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं है, राइट. आप उसको प्रमोट कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड. देखो, कोई ब्रांड अगर सच में अच्छा है उसका अगर आप कंटेंट बनाओगे तो आप भी सोशल मीडिया पे फेक नहीं लगोगे. इफ यू वांट टू बिल्ड ट्रस्ट विद योर ऑडियंस तो आप वही प्रोडक्ट्स प्रमोट करो जो आप सच में खुद भी यूज कर सको. बहुत बोल लिया मैंने, थक गई हूँ मैं.
So yes guys, that's all for this video. अगर आपको कुछ और डिटेल में जानना है, you can DM me on Instagram, you can post here comments में. मैं एक वीडियो वापस से लेके आ जाऊंगी क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ बताना पॉसिबल नहीं था. मैंने बेसिक सब कुछ इसमें कवर करा है. I hope it will help you guys. So yes guys, that's all for this video. See you in the next one. Bye bye.